एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। उसके पास 200 बीघा जमीन थी। जमींदार के पास बहुत से लोग काम किया करते थे और जमींदार अपनी पत्नी कविता के साथ रहता था और उनका एक विजय नाम का बेटा था और विजय बबू थी। आजीता वह अपने पिता के पास इतने पैसे होने की वजह से कोई काम नहीं करना चाहता था। वह बस दिन भर गांव में इधर से उधर घुमा करता था। तो एक दिन, कविता, तुम्हारा बेटा कहाँ पर है? कहाँ गया? वो मैं सुबह जब खेत जा रहा था, जब भी वो घर पर नहीं था, और अभी शाम होने पर जब घर आया हूँ, जब भी वो घर पर नहीं है। आखिर कहाँ गया वो? आ जाएगा, आ जाएगा। आप क्या चाहते हो कि वो आपके पीछे पीछे घूमे? लड़का घर पर रहेगा तो उसे क्या पता चलेगा? इधर उधर घूमेगा तभी तो दुनिया का ज्ञान पाएगा। आप तो फालतू ही मेरे बेटे पर गुस्सा करते हो। अरे, अगर वह घूमता ही रहेगा तो दुनिया के ज्ञान का बोझ नहीं उठा पाएगा। वह पागल हो जाएगा, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, और यह सब तुम्हारी कृपा से ही हुआ है। तुम्हें और उसे पता नहीं कब होश आएगा। वो कुछ भी करे, आपको अच्छा नहीं लगता। आप उसे दिन भर डांटते रहते हो। देखना, एक दिन वह जरूर कुछ न कुछ करेगा, जब आप कहेंगे कि मेरा बेटा कितना महान हो गया। मैं देख रहा हूँ कि वह कैसे महान हो रहा है। उसके साथ के सभी लड़के पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग गए हैं, और उसने तो कोई पढ़ाई भी नहीं की, और ना ही उसे कोई खेती का काम आता। तो उसे आगे चलकर कौन पूछेगा? कौन उसे अपनी लड़की देगा? अरे, तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वैसे भी अपने पास इतनी सारी जमीन है, इतने सारे पैसे हैं, तो कोई भी लड़की दे देगा और उसे काम करने की जरूरत है ही नहीं। अपने पास इतना पैसा है कि उसकी जिंदगी तो आराम से निकल जाएगी। ये सुनकर जमींदार बहुत गुस्सा हो जाता है। कविता, तुम्हारी ही वजह से वह इतना बिगड़ा है, और अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो मैं यह जमीन दान कर दूंगा, लेकिन उसे नहीं दूंगा। उसे भी अपने कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। तुम उसे बोल देना, अगर उसे यह संपत्ति चाहिए तो वह मुझे कुछ करके दिखाए, तभी मैं यह संपत्ति उसके नाम करूंगा। और उधर विजय गांव में घूमकर अपने घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक साधु मिलता है। बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। मैं इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ, और क्या मेरे भविष्य में राजयोग है तो क्या मैं राजा बनूंगा? अरे बेटा, राजयोग का मतलब यह नहीं है कि तुम राजा बन जाओगे। तुम अगर मेहनत से काम करोगे तो तुम इस गांव के बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। अरे बाबा, मेरे पिताजी के पास इतनी सारी जमीन जायदाद है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पिताजी के मरने के बाद वह सारी संपत्ति मेरी ही होगी। ठीक है बाबा, अब मैं घर चलता हूँ। ऐसा बोलकर विजय अपने घर चला जाता है। कहाँ थे विजय? तुम सुबह से तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे ऊपर कितना गुस्सा कर रहे हैं। वो मुझे बार बार पूछ रहे हैं कहाँ गए थे तुम सुबह से। मैं उन्हें जवाब नहीं दे पा रही हूँ। जाओ, जाकर मिल ले उनसे। माँ, मैं ऐसे ही गांव में घूमने गया था। माँ, मुझे इस गांव में नहीं रहना। यहाँ केवल खेती, गाय, बकरी, भैंस, बस यही सब कुछ है। माँ, मुझे शहर जाना है। शहर में रहने के लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, और तुमने कोई पढ़ाई तो करी ही नहीं जिससे तुम्हें नौकरी मिले ना। तुम्हें कोई काम आता है? माँ, आपको पता है, अभी एक साधु ने मुझे देखकर बोला कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ, तो तुम मेहनत करो ना। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारे पिता खुद की संपत्ति दान कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। उन्होंने आज मुझसे कहा कि अगर विजय ने कुछ नहीं किया तो मैं सारी संपत्ति दान कर दूंगा। इसलिए कहती हूँ बेटा, ऐसा करो कि तुम्हारे पिता को अपनी संपत्ति दान न करनी पड़े और सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करें। हाँ तो माँ, मुझे भी ऐसा कुछ करना ही होगा जिससे पिताजी खुश हो जाए, लेकिन उसके लिए आप ताजी से कुछ पैसे लेकर मुझे दे दीजिए। मैं खुद का कोई कारोबार चालू करना चाहता हूँ, और मैं खुद के कारोबार से, खेती से कई अधिक पैसे कमा लूंगा। तुम्हारे पिता तो तुमसे पहले ही बहुत नाराज हैं। अगर इस समय पैसे की बात हुई तो वो तुम्हें और मुझे दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे। और वैसे तुम्हें अपने कारोबार के लिए कितने पैसे चाहिए? मुझे अभी केवल 1000 रुपए चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मुझ पर भरोसा करो माँ। ठीक है, मेरे जमा किए हुए पैसों में से मैं तुम्हें 1000 रुपए देती हूँ, लेकिन तुम अपना कारोबार सावधानी से करोगे। फिर अगले दिन सुबह विजय अपनी माँ से पैसे लेकर शहर जाने के लिए निकल जाता है।
कुछ दूर चलने के बाद विजय थक जाता है। बहुत लंबा सफर तय किया है मैंने। अब मैं बहुत थक गया हूँ। कहीं जगह मिल जाए तो थोड़ी देर बैठ जाऊँ। फिर विजय आगे चलकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मैं यहीं पास ही के गांव का रहने वाला हूँ और मैं नया कारोबार शुरू करने के लिए शहर जा रहा हूँ। थोड़ा थक गया था, इसीलिए सोचा यहाँ बैठकर आराम कर लूं। अरे कैसा कारोबार शुरू करने जा रहे हो? अगर तुम शहर जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक मुनाफे का सौदा बताता हूँ। मेरा अभी शहर जाना नहीं हो रहा है और मुझे अभी पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पास लगभग 5,000 रुपए की एक अंगूठी पड़ी है। मैं तुम्हें वो अंगूठी 1,000 रुपए में दे सकता हूँ। उसे तुम शहर में बेच देना। अच्छा, तो फिर वो अंगूठी 5,000 रुपए की है तो तुम मुझे 1,000 रुपए में ही क्यों दे दोगे? अरे मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है और मैंने कहा ना, मेरा शहर जाना नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं वो अंगूठी तुम्हें 1,000 रुपए में दे रहा हूँ। और तुम तो वैसे भी अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा और आ जाएगा। फिर विजय अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा है, मुझे कारोबार शुरू करने के लिए थोड़े और पैसे मिल जाएंगे और मेरे लिए यह मुनाफे का सौदा होगा। मैं यही 4,000 रुपए ले जाकर पिताजी को दे दूंगा ताकि वह मुझे नालायक न समझे। अरे भाई, क्या सोच रहे हो? नहीं लेनी क्या तुम्हें अंगूठी? अरे नहीं नहीं, दे दो तुम मुझे वो अंगूठी। फिर विजय उसे 1,000 रुपए देकर वो अंगूठी ले लेता है और शहर जाने के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर वो अंगूठी विजय सुनार को दिखाता है। भाई, तुम ये अंगूठी कहाँ से लेकर आए हो? तुम क्या मुझे पागल समझते हो? इस अंगूठी का तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी ना दूं। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? यह अंगूठी तो बेहद कीमती अंगूठी है। मैंने अभी ही रास्ते में एक आदमी से पूरे 1,000 रुपए में खरीदी है। उसने बताया कि अंगूठी बहुत ही कीमती अंगूठी है। अरे तुम्हें उसने पागल बना दिया। ये नकली अंगूठी है। तुम पकड़ो अपनी अंगूठी और जाओ यहाँ से। ये सुनकर बेचारा विजय दुखी हो जाता है और वापस अपने घर लौट है और आकर सारी बात अपनी माँ को बता देता है। अरे तो तुमने अनजान आदमी पर ऐसे कैसे विश्वास कर लिया? उसे पता चल गया कि तुम्हारे पास पैसा है, इसलिए उसने यह नाटक किया। मैंने तो 1,000 रुपए तुम्हारे पिताजी से छुपा के जमा किए थे। माँ, लेकिन आप यह बात पिताजी से मत कहना। माँ, आप कुछ करो ना, पिताजी से पैसे मांगो। मैं इस बार सच में बहुत सावधानी से कारोबार करूंगा। वह आपकी बात मान जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। ऐसा नहीं है बेटा कि वह तुम्हारी परवाह नहीं करते या तुम्हें पसंद नहीं करते। उन्हें चिंता है कि तुम पैसे और समय की कीमत नहीं जानते। तभी वहाँ जमींदार भी आ जाता है। क्या हुआ तुम दोनों? माँ बेटे क्या राज की बातें कर रहे हो और मेरे आते ही चुप हो गए? विजय कोई कारोबार करना चाहता है, इसलिए वह कुछ पैसे मांग रहा है। तो मैं बोल रही थी कि मैं आपसे लेकर दे दूंगी, तभी आप यहाँ आ गए। कैसा कारोबार? यह तो अभी कुछ जानता ही नहीं है। इसे तो अभी यह भी नहीं पता कि अनाज को कैसे बेचते हैं और तुम क्यों इसकी तरफ से बोल रही हो। इसे खुद को बोलने दो मुझे। हाँ पिताजी, मुझे कारोबार शुरू करना है। उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं उन पैसों का 20 गुना करके आपको दिखाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में कई बार बात की है, अलग अलग जगह पता किया है, इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को मानते हो तो मुझे तुम्हें पैसे देने में कोई एतराज नहीं है और साथ ही साथ मैं सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। आप तो मुझे किसी भी काम का नहीं समझते, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी शर्त बताइए। खेतों में मजदूरों को शाम होने पर रोज 10 रुपए दिए जाते हैं। अगर कल से तुम रोज मुझे 10 रुपए ला कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कारोबार के लिए पैसे दे दूंगा। ठीक है पिताजी, यह तो मैं आसानी से ही कर लूंगा। 10 रुपए कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप अपने पैसे तैयार रखिए मुझे देने के लिए और संपत्ति के कागज भी तैयार करवा लीजिए। अच्छा, तो तुम्हें इतना आसान लग रहा है? ठीक है, कल से ही तुम शुरू करो, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। फिर अगले दिन सुबह। बेटा तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें 10 रुपए दे देती हूँ, लेकिन तुम अपने पिताजी से मत कहना कि मैंने तुम्हें दिए हैं और तुम यह 10 रुपए ले जाकर उन्हें दे देना, फिर वह तुम्हें तुम्हारे कारोबार के लिए पैसे दे देंगे। फिर शाम होने पर जमींदार घर आता है। पिताजी, मैंने 10 रुपए कमा लिए हैं। अब आप मुझे कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दे दीजिए।
अच्छा, तो तुम ऐसा करो, इन रुपयों को बाहर कुएं में फेंक दो। विजय अपने पिता की बात को बिना सोचे समझे ही उन रुपयों को कुएं में डाल देता है। पिताजी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। अब आप मुझे पैसे दे दीजिए। अच्छा, तो तुम कल फिर जाना और 10 रुपए कमा लाना, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। फिर अगले दिन सुबह विजय अपने ताऊजी के पास जाता है और उनसे 10 रुपए मांगता है और वहाँ से 10 रुपए लेकर वापस घर के लिए निकल जाता है। अभी तो दोपहर ही हो रही है। आज मैं ऐसा करता हूँ, पिताजी के आने के बाद ही कर जाऊंगा, ताकि उन्हें मेरे ऊपर शक ना हो। तब उन्हें लगेगा कि मैंने यह 10 रुपए बड़ी ही मेहनत से कमाए हैं। फिर विजय शाम होने पर अपने घर जाता है। पिताजी, आज मैंने फिर से 10 रुपए कमा लिए हैं। अब तो आप मुझे कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दे दीजिए। वाह, तो तुमने आज शाम तक 10 रुपए कमा लिए, लेकिन तुम इन 10 रुपए को कुएं में फेंक आओ और कल फिर से जाना, कल फिर 10 रुपए कमा। जैसे विजय के पिता ने कहा, उसने ठीक वैसे ही कि उसने वह रुपए भी कुएं में फेंक दिए। पिताजी ने ऐसी शर्त क्यों रखी? मैंने उन सभी से पैसे मांग लिए जिन्हें मैं जानता था, लेकिन अब मैं किसके पास पैसे मांगने जाऊं? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद करो, कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। ये सब सोचकर विजय 10 रुपए के लिए गांव में घूमने लगता है, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगता है। तो पास में ही खड़ा आदमी विजय से पूछता है, क्या हुआ विजय? जमींदार साहब ने तुम्हें कुछ कहा? क्या तुम इतने उदास होकर यहाँ क्यों बैठे हो? पिताजी ने मुझे 10 रुपए कमा के लाने को कहा है, लेकिन सुबह से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम मेरे खेत से सामान लेकर घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें पूरे 10 रुपए दे दूंगा। ये सुनकर विजय खुश हो जाता है और उस आदमी के साथ उसके खेत में जाकर खेत से बोरी को उठाकर घर पहुंचा देता है। फिर शाम होने पर विजय 10 रुपए लेकर अपने घर चला जाता है। आ गए तुम 10 रुपए कमाकर। अगर तुमने रर कमा लिए हैं तो तुम जाकर उन रुपए को कुएं में फेंक दे। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इन 10 रुपये को कमाने के लिए मैंने कितनी कड़ी मेहनत करी है। मेरे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप जानते हैं कि इन 10 रुपये को कमाने के लिए आज दिन भर धूप में मैंने खेत में काम किया, एक खेत से बोरी उठाकर घर रखी, जब चाके मुझे 10 रुपये मिले हैं और आप इतनी आसानी से कह रहे हो कि इन्हें कुएं में जाकर फेंक आओ। अच्छा, तो फिर ये 10 रुपये तुम अपने पास रख लो। अब पता चला मांग कर लाने में और कमा के लाने में कितना फर्क होता है। तुमने ये अपनी मेहनत से कमाए और मैंने तुम्हें इन्हें कुएं में डालने को कहा तो तुम्हें इस बात से कितना गुस्सा आ गया। उसी तरह तुमने अपनी माँ से पैसे लिए और तुमने उन्हें खो दिया तो तुम्हें उनका कोई पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी। और जब मैंने तुम्हें 10 रुपये कुएं में फेंकने को कहा तो तुमने आराम से फेंक दिए, क्योंकि वो तुमने अपनी माँ से लिए थे। और दूसरी बार जब 10 रुपये कमा कर लाए और मैंने उन्हें तुम्हें फेंकने को कहा तो तुमने उन्हें भी आराम से फेंक दिया। इसका मतलब वो 10 रुपए भी तुम कहीं से मांग कर लेकर आए थे। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें हमारे पिता के कहे अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता ही हमें सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। वह कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।